मी ऑन माय यूट्यूब चैनल वी आर इंग्लिश एकेडमी। आपका चैप्टर 3 है 12th क्लास का डीप वाटर और इसके हम शॉर्ट आंसर करने वाले हैं। देखिए पहला शॉर्ट आंसर है हमारा, क्वेश्चन है हमारा क्या है, वेयर वॉज द पूल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। तालाब कहाँ था और क्या अवसर उसने प्रदान किए। तो देखिए द पूल वॉज एट YMCA, तालाब YMCA में था, इन द यकीमा रिवर में, एंड इट वॉज ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्विमिंग, और यह तैरना सीखने का अवसर उपलब्ध कराता था, अवसर था ये। डगलस ज्वाइन करना चाहता था, बट हिज मदर कंटिन्यूअली वार्नड हिम, लेकिन उसकी माँ लगातार उसे चेतावनी देती रहती अबाउट द ट्रीचरनेस ऑफ द रिवर, नदी के खतरों का। पहला शॉर्ट है हमारा, आगे देखिए दूसरा क्या कह रहा है हमारा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट, डगलस के हृदय में क्या भय था, हाउ और कैसे। इन हिज हार्ट, उसके हृदय में, डगलस हैड अ टेरर फॉर वाटर, डगलस को पानी का डर था, व्हेन ही वॉज अबाउट 3, यहाँ देयर नहीं, यहाँ क्या आएगा 3, टी है 4 और 4 years ओल्ड, जब डगलस 3 से 4 वर्ष का था। एट कैलिफोर्निया बीच पर ही वॉज विद हिज फादर, वो अपने पिता के साथ था। एंड द वेव नॉक्ड हिम डाउन, लहरों ने उसको गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर होकर निकल गई। बीइंग अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा होकर, he became fearful from the overpowering force of water, पानी के तीव्र शक्ति से वह भयभीत हो गया, एंड टेरराइज्ड, और डर गया। प्रश्न है हमारा तीसरा, What did the big bruiser of a boy do at the pool, उस लड़के के बड़े भाई ने ताल पर क्या किया और क्यों। Why? A bruiser of a boy picked Douglas, लड़के के बड़े भाई ने डगलस को उठाया, एंड टोस्ड हिम, और उसे उछाला, इनटू द डीप वाटर, एंड और पानी में फेंक दिया। ही वॉज प्रोबेबली 18 years old बॉय, वह संभवतः 18 वर्षीय लड़का था। विद अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पाइसमैन, अच्छी बॉडी के साथ, हु थ्रू द नैरेटर इनटू द पूल जस्ट फॉर फन, जिसने उसे यानी कहानी कहने वाले को ताल में आनंद के लिए, मजे के लिए फेंक दिया। नंबर 3 तक हो गए। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 क्या है हमारा प्रश्न। नंबर 4 ये रहा, देखिए नंबर 4, हाउ डीप वॉज द पूल एंड व्हाट वॉज देयर इनसाइड द वाटर, तालाब कितना गहरा था और वहां पानी के अंदर क्या था। तो देखिए द पूल वॉज 9 feet डीप, तालाब 9 फीट गहरा था। देयर वॉज नथिंग इनसाइड द वाटर, पानी में कुछ नहीं था सिवाय एक्सेप्ट द येलो टिंज, पीले गंदेपन के। एवरीवेयर देयर वॉज वाटर, ओनली वाटर, चारों ओर पानी पानी था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, व्हाट हैपेंड टू द लेग ऑफ डगलस इनसाइड द पूल, ताल के अंदर डगलस की टांगों को क्या हुआ, उसने उस स्थिति से निकलने के लिए कैसे प्रयास किया। इनसाइड द पूल, ताल के अंदर, द लेग्स ऑफ द नरेटर डिड नॉट मूव, कहानी कहने वाले के पैर उसमें नहीं चले या हिले। हिज लेग्स वर पैरालाइज्ड, उसके पैर जो थे संज्ञाशून्य हो गए थे। एंड हैंग लाइक अ डेड वेट, और एक मृत वजन की तरह लटके हुए थे। फॉर रिकवरिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन, इस कंडीशन से बाहर आने के लिए ही लुक्ड फॉर रोप्स, उसने रस्सियां तलाशी, लैडर्स,
सीढ़ियां तलाशी, वाटर विंग्स, और जल पर तलाशे, बट नथिंग ही कॉट, ओनली वाटर, वह कुछ नहीं पकड़ सका सिवाय पानी के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया भाई? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 4 हो गया। नंबर 5-6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टेरर सीज्ड, देखिए, व्हाट टेरर सीज्ड डगलस, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट, किस भय ने डगलस को जकड़ लिया, उसका उस भय पर क्या प्रभाव था। तो टेरर ऑफ वाटर सीज डगलस, पानी के डर ने डगलस को जकड़ लिया। वंस एट कैलिफोर्निया बीच, एक बार कैलिफोर्निया बीच पर, एंड अदर एट द पूल, और एक बार दूसरे तालाब पर। बोथ द इंसिडेंट टेरराइज डगलस विद द एक्सट्रीम लेवल, दोनों ही सॉरी दोनों ही जगह पर, दोनों ही जगह मतलब कैलिफोर्निया बीच पर और ताल पर, उन घटनाओं ने उसे भयभीत कर दिया। विद द एक्सट्रीम लेवल, अत्यधिक स्तर तक। ही वॉज अफेक्टेड डीपली फ्रॉम इट, वह इससे बुरी तरह से प्रभावित था। एज ही स्केट फ्रॉम वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही स्केटर्ड फ्रॉम वाटर फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक वह जल से डरता रहा। बट लेटर ड्यू टू हिज विल पावर, अपनी दृढ़ शक्ति के दम पर, ही बॉर्न हिज फियर ऑफ वाटर, उसने अपने जल के डर पर काबू पा लिया। नंबर 7 देखिए, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, डगलस ने क्या किया पानी के अंदर अपने जीवन को बचाने के लिए। इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, डगलस मेड द स्ट्रेटेजी टू हिट द वाटर, डगलस ने एक योजना बनाई पानी पर कूदने की। मेक अ बिग जंप, एक लंबी उछाल लगाई। कम टू द सरफेस, तल पर आने की। लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पर, जल के स्तर पर समतल हो जाने के लिए। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और तालाब तक पैर मारकर पहुंचने की। बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार, हिज स्ट्रेटेजी फेल्ड, उसकी योजना सफल हो जाती। ही डिड दिस ऑल कंटिन्यूसली टू सेव हिज लाइफ, ऐसा वह अपने जीवन को बचाने के लिए करता रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए 8 है, प्रश्न संख्या 8, व्हाट डिड ऑल एफर्ट्स सीज, व्हाट हैपेंड देन, सभी प्रयास कैसे रुक गए, फिर क्या हुआ। ऑल एफर्ट्स सीज्ड व्हेन डगलस ट्राइड ऑल हिज वेज टू सेव हिज लाइफ, यानी जब डगलस ने सारे तरीके अपने आप को बचाने के लिए प्रयास किए, तो उसके सारे प्रयास रुक गए। हिज ऑल स्ट्रेटेजीज फेल्ड एवरी टाइम, हर समय उसकी योजनाएं असफल हुई। एंड देन हिज लेग्स फेल्ट लिम्स, फिर उसके पैर उन्हें महसूस करना बंद कर दिया, यानी सुन्न हो गए। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, और उसके मस्तिष्क के ऊपर कालापन छा गया। दैट वाइप्ड आउट फियर एंड टेरर, इन, इन उसने उसके डर तथा आतंक को मिटा दिया। एंड देन देयर वाज नो पैनिक, फिर डरने का कोई भय नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9,
What was Douglas' condition after getting escaped from the pool? ताल से बचने के बाद डगलस की हालत कैसी थी? After getting escaped from the pool, तालाब से बचकर, after several hours, कुछ घंटों बाद, डगलस walked home, डगलस घर वापस आया. He was weak and trembling, वह कमजोर था और वह कांप रहा था. He shook, वह हिला, and cried, चीखा. When he laid on his bed, जब वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था. He could not eat that night, वह उस रात कुछ न खा सका. And 4 days of a haunting fear remained in his heart, और वह भयभीत करने वाला डर कई दिनों तक उसके अंदर रहा. And after that, उसके बाद he never went back to the pool, और वह तालाब पर कभी नहीं गया. And देखो, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रही है हमारी, देखो. What did Douglas come to know after a few years later? कुछ वर्षों के बाद डगलस को क्या जानकारी प्राप्त हुई? What did he want then? तब फिर वह क्या चाहता था? देखिए, a few years later, Douglas came to know about the waters of the Cascades and he wanted to get into them. A few years later, Douglas came to know about the waters of Cascades. कई वर्षों के बाद डगलस को पानी के झरनों के बारे में पता चला. And he wanted to get into them, और वह उनमें जाना चाहता था. But whenever he did, wading the Tyson or bumping river or bathing in warm lake of the God rocks, the old terror returned and took possession of him completely. यानी कुछ वर्षों बाद जब डगलस पानी के झरनों में जाना चाहता था, but whenever he did, wading the Tyson or bumping river or bathing in warm lake of God's rocks, यानी टाइसन और बम्पिंग नदियों में नहाना या फिर गर्म झील में रॉक गॉड्स में नहाना, द ओल्ड टेरर रिटर्न, उसका पुराना डर लौट आता था. एंड टुक पोजेशंस ऑफ हिम कंप्लीटली, और उसके ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो जाता है. किसका? डर का. What did the instructor do to train Douglas? प्रशिक्षक ने डगलस को तैयार करने के लिए क्या किया? The instructor put a belt around him. इंस्ट्रक्टर यानी प्रशिक्षक ने उसके चारों बेल्ट लगा दी. Attach the rope to the belt, और बेल्ट से एक रस्सी बांध दी. Through the pulley, कहाँ से होकर? पुली से होकर. Held on the end of the rope, रस्सी के अंत को बांध दिया. Went back and forth across to the pool, और पीठ से होकर आर आफ्टर आर, घंटे के बाद घंटे, दिन के बाद दिन, हफ्ते के बाद हफ्ता. एंड आफ्टर 7 months, the instructor declared him as a swimmer, यानी 7 महीनों के बाद उस प्रशिक्षु ने उसको एक तैराक सिद्ध कर दिया, एक घोषणा कर दी. Was Douglas satisfied after the training? If not, why? क्या डगलस ट्रेनिंग से संतुष्ट था? यदि नहीं तो क्यों? No, Douglas was not satisfied after training. नहीं, डगलस अपने संतुष्ट नहीं है ट्रेनिंग के बाद. Some residual doubts were left, कुछ विशेष संशय बने हुए हैं. He was not sure, वह निश्चित नहीं था, that all the terror had left, कि सभी डरों ने उसे छोड़ा है. Whenever he put his face under the water, जब भी वह अपने चेहरे को पानी के अंदर रखता, the old terror used to return, तो पुराना डर लौट आता.
13 देखो। Where did Douglas go to clear his residual doubts? अपने बचे हुए संदेह को दूर करने के लिए डगलस कहाँ गया? What did he do for it? और उसने इसके लिए क्या किया? Clearing his residual doubts, वो अपने बचे हुए संदेहों को दूर करने के लिए went to Lake Wentworth in New Hampshire, हैम्पशायर की नदी वेंटवर्म्स में गया। डिप्ड ऑफ हर डॉक ऑफ ट्रगल आइसलैंड, ट्रगल आइसलैंड पर उसने डुबकी लगाई। एंड स्वान 2 miles अक्रॉस द लेक ऑफ टू द स्टाम्प एक्ट आइसलैंड। स्वैम 2 अक्रॉस माइल्स लेक ऑफ स्टाम्प एक्ट आइसलैंड, आइलैंड के पर 2 मील ठहरा। देन ही हरीड वेस्ट, तब वह पश्चिम की ओर गया। वेंट अप टू द टाइशन टू कॉनकॉर्ड मिडोज, फिर वहां से वह टाइशन और कॉनकॉर्ड चारागाह गया। यूपी द कॉनकॉर्ड ग्रीक ट्रेल टू मेड ग्लेशियर एंड कम placed in high meadow by side of warm lake. Thus, after great effort, Douglas conquered his fear of water. How was the experience a deep meaning of Douglas? Douglas के लिए अनुभव का क्या अर्थ था? There was a deep meaning of the experience for Douglas as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. In death there is peace, there is terror only in the fear of death. Douglas said that he had experienced both the sensation or dying and their terror that fear it can produce. आई होप आपको ये 14 क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किए हैं वो समझ में आया होंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको किसी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो